सोमवार को मूडीज ने भारत की रेटिंग को एक पायदान घटाकर बड़ा झटका दिया था। मूडीज ने रेटिंग को निवेश के लिहाज से सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया था। इसके लिए भारत में सुधारों की रफ्तार का कम होना मूडीज के नजरिए से सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन इस सबसे बेपरवाह पीएम मोदी ने अगले ही दिन उद्योग संगठन CII के 125वें स्थापना दिवस पर सुधारों को लेकर बड़ा भरोसा दिया। सरकार जो डिसीजंस अभी तुरंत लेने जरूरी है वो तो एक के बाद एक ले ही रही है, लेकिन साथ साथ में ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जो लॉन्ग रन में देश की मदद करेंगे। यही नहीं, पीएम मोदी ने कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन को भूलकर अब ग्रोथ को पटरी पर लाने के लिए गेटिंग ग्रोथ बैक का मंत्र भी फूंका। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। मोदी ने उद्योग जगत को बताया कि उन्हें क्यों भारत की अर्थव्यवस्था के जल्दी पटरी पर खड़े होने का भरोसा है। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, SMEs, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। इसलिए मैं कह रहा हूं यस वी विल गेट आवर ग्रोथ बैक। इस टारगेट को हासिल करने के लिए पीएम ने कहा कि इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। अब अनलॉक 1 के साथ किस तेजी से आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू होती हैं, इसका इंतजार हर किसी को है।